डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू फैक्टराइज। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप कैसे फैक्टराइज करना सीखेंगे। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन है आपके पास, 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने देखना है कि जो 2 यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में 4 आ रहा है और थर्ड टर्म में फिर 2 आ रहा है। क्योंकि 2 का टेबल आप देख रहे हैं 2 पे भी जाता है, 4 पे भी जाता है और इस 2 पर भी जाता है। तो आप 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद आप देख रहे हैं कि ए हर टर्म में आ रहा है। उसके बाद बी फर्स्ट टर्म में भी आ रहा है, सेकंड में भी और थर्ड टर्म में भी आ रहा है। तो आपने क्या करना है, 2 के साथ ए और बी कॉमन ले लेना है और उसके बाद ब्रैकेट को लगाएंगे। ब्रैकेट के बाद आप देख रहे हैं कि 2ab हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे फर्स्ट टर्म में रह गया सी। तो ब्रैकेट में आप पहले सी लिखेंगे माइनस, उसके बाद सेकंड टर्म में आप देख रहे हैं 4 आ रहा है और आपने 2 कॉमन लिए हुए, तो 2 का टेबल 4 पे जाएगा 2 टाइम्स। तो इस माइनस के बाद आप लिखेंगे 2। इसके बाद 4 के बाद आप देख रहे हैं कि ए भी लिखा हुआ है जो आपने कॉमन ले लिए, बी भी कॉमन लिए हुए, तो सिर्फ आपके पास सेकंड टर्म में एक्स रह गया जो इस 2 के साथ आ जाएगा। उसके बाद आप प्लस लिखेंगे। उसके बाद आप देखें 2 आपने कॉमन लिए हुए है, ए भी कॉमन लिए हुए है, बी भी कॉमन लिए हुए है। ये तीनों चीज़ आपने कॉमन ली हुई है, तो सिर्फ रह गया यहाँ पे डी। तो इस प्लस के बाद आप डी लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन है 9xy माइनस 12x2y प्लस 18y स्क्वायर। अब इन तीन टर्म्स में आप देख रहे हैं कि 9, 12 और 18, ऐसा कौन सा टेबल है जो इन तीनों पर जाता है, यानी 9 पे पर जाता है, 12 और 18 पर भी। तो वो है हमारे पास टेबल 3। तो हम 3 कॉमन लेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं एक्स फर्स्ट टर्म में आ रहा है, सेकंड टर्म में आ रहा है, लेकिन थर्ड टर्म में आपके पास एक्स नहीं आ रहा, तो आप एक्स कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है। उसके बाद है वाई, सेकंड टर्म में भी वाई और थर्ड टर्म में वाई। तो आपने क्या करना है, सिर्फ 3 के साथ वाई कॉमन लेना है। जब 3y आप कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे। अब क्योंकि आपने 3 कॉमन लिया और साथ y, तो 3 का टेबल्स 9 पे आपने देखना है कितनी टाइम्स जाता है। 3 का टेबल 9 पे जाता है 3 टाइम्स, तो आपने ब्रैकेट के बाद 3 लगाना है और यहाँ पे जो y था वो आपने ले लिया कॉमन। अब रह गया बाकी x, तो आपने इस 3 के साथ x को लिख लेना है। फिर आ जाएगा माइनस। अब आप देख रहे हैं सेकेंड टर्म में 12 है, 3 का टेबल 12 पे जाता है 4 टाइम्स, तो आप लिखेंगे 4। उसके बाद आपने y भी कॉमन लिया हुआ है, एक्स की स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आपने कॉमन ही लिया, तो 4 के साथ आप लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में आप देख रहे हैं कि 18 आ रहा है और जो आपने कॉमन लिया वो है 3। सो 3 का टेबल 18 पे जाएगा 6 टाइम, 3 6 आर 18। एक y की पावर आपने कॉमन ली हुई है, जबकि यहाँ पे पावर 2 है, तो 2 पावर्स में से 1 पावर माइनस होगी, तो ये आ जाएगा सिर्फ 6 के साथ y और ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज। थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप लेंगे -3 कॉमन और साथ लेंगे x कॉमन। x क्यों कॉमन लेंगे और y क्यों नहीं, क्योंकि y आपके पास सेकंड टर्म में नहीं मौजूद है। जब सेकंड टर्म में y मौजूद नहीं है तो आप y कॉमन नहीं ले सकते, बल्कि सिर्फ लेंगे x कॉमन। तो -3x कॉमन लिया, ब्रैकेट इंसर्ट करेंगे। अब क्योंकि -3 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, अब सिर्फ x की एक पावर रहेगी जो हम यहाँ लिख लेंगे और साथ आ जाएगा y। अब आप देख रहे हैं -3x आगे लिखा हुआ है, तो -3x क्योंकि आपने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे आप -3x की जगह लिखेंगे +1। ये प्लस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस जब इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा, माइनस आएगा। उसके बाद थर्ड टर्म में देखें +9 है, अब इस 9 के साथ प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस, माइनस नहीं बल्कि यहाँ पे आप माइनस लगाएंगे ताकि यहाँ पे प्लस आ जाए। माइनस माइनस प्लस, 3 का टेबल 9 पे जाता है 3 टाइम्स,
तो यह आ जाएगा 3 3 ज़ा 9। एक्स आप कॉमन ले चुके हैं और पीछे रह गया सिर्फ वाई स्क्वायर, तो -3 के साथ आ जाएगा वाई स्क्वायर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में है 5, 10 और 20। अब आप ऐसा नंबर कॉमन लेंगे जिसका टेबल इन तीनों पर जाए, तो वो है नंबर 5। 5 कॉमन लिया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि ए बी सी तीनों टर्म्स में आ रही है, तो आप क्या करेंगे, हर एक लेटर का एक पावर कॉमन ले लेंगे, ए बी सी, उसके बाद ब्रैकेट लगेगी। अब आप देख रहे हैं 5 भी कॉमन लिया हुआ है आपने, एक ए भी कॉमन आ गया, बी की पावर 2 है और इधर हमारे पास एक कॉमन है, तो एक बी हमारे पास बाकी रह गया, बी लिखेंगे। सी की पावर 3 और सी की पावर 1, यानी 3 में से एक पावर माइनस हो जाएगी, तो यह आ जाएगा सी स्क्वायर। नेक्स्ट है माइनस। अब आपने क्योंकि सेकंड टर्म में 10 देख रहे हैं और कॉमन हमने 5 लिया, तो 5 का टेबल 10 पे जाएगा 2 टाइम्स, 5 2 ज़र 10। ए स्क्वायर आपने देख रहे हैं सेकंड टर्म में और हमने पावर लिए ए कॉमन, तो एक ए आ जाएगा, बी की 3 माइनस बी की 1, यह आ जाएगा बी स्क्वायर। और ये सी, ये भी सी, सी आपके पास सेकंड टर्म में नहीं आएगा। उसके बाद माइनस 5 टाइम्स कितना जी, 20 आएगा, 5 4 ज़र 20। उसके बाद ए की पावर 3, ये है ए की पावर 1, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे, यह आ जाएगा ए की पावर 2। बी, ये भी है, यानी 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। उसके बाद सी की पावर 2 और ये सी की पावर 1, यानी सी की पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा सिर्फ सी, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है 3x² प्लस 15y माइनस 27। अब आप देख रहे हैं कि एक तो 3, 15 और 27 इन तीन नंबर्स पर टेबल जाता है 3 का, तो एक 3 कॉमन लेंगे। उसके बाद x फर्स्ट टर्म में है, सेकंड टर्म में x नहीं है, थर्ड टर्म में भी x नहीं है। उसके बाद y² फर्स्ट में भी है, सेकंड टर्म में भी y है, थर्ड टर्म में कुछ भी नहीं है, तो आप सिर्फ 3 कॉमन लेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे x y² प्लस, अब 3 का टेबल आपने देखना है 15 पे कितने टाइम जाता है, 5 टाइम, 3 5 15, साथ y आ जाएगा, माइनस 3 का टेबल 27 पे जाएगा 9 टाइम्स, ब्रैकेट कर देंगे।